इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, बिहार में बीते कुछ दिनों से चल रहे हिजाब विवाद के बीच में अब मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महफूजुर रहमान ने स्पष्ट किया है कि नुसरत परवीन अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगी और नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरें गलत करार दिया है उन्होंने। तो देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है, डॉक्टर नुसरत परवीन ज्वाइन करेंगी ड्यूटी। सीएम नीतीश से उनको नाराजगी नहीं है और बेवजह ही मामले को तूल दिए जाने की बात सामने आ रही है। आयुष डॉक्टर हैं नुसरत परवीन। डॉक्टर महफूजुर रहमान ने इस बारे में जानकारी दी है। कल 20 दिसंबर को ज्वाइन करेंगे नुसरत और दरअसल क्लासमेट से बातचीत के आधार पर भी ये जानकारी सामने आई है। हालांकि काफी दिनों से ये विवाद चल रहा था कि ये ज्वाइन नहीं करने वाली है नुसरत परवीन, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि ज्वाइन करने वाली हैं डॉक्टर नुसरत परवीन। डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब विवाद मामले पर अब विराम लग गया है, क्योंकि गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य ने न्यूज 18 से बातचीत में साफ कह दिया है कि डॉक्टर नुसरत ज्वाइन करेंगी। हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्राचार्य हैं डॉक्टर महफूजुर रहमान। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र देने के बाद ये विवाद खड़ा हो गया था कि सीएम ने हिजाब खींचा, नुसरत नाराज है और वो ज्वाइन नहीं करेंगी, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? देखिए, इस मामले में जो हमारे यहाँ से करीब 50 बच्ची का जो है ज्वाइनिंग लेटर उस दिन जो है कि दिया गया है मुख्यमंत्री के हाथों। तो सारी बच्चियां जो है कि आई थी, तो उन लोगों से मैंने पूछा कि क्या हुआ था वहाँ। तो बोले कि कुछ नहीं, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत हंसी खुशी में जो है कि हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि ज्वाइनिंग लेटर दिया है। तो उसी में हम लोग जो है कि ग्रुप फोटो वगैरह ग्राफी वगैरह हो रहा था। तो उसी में मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो तो सब बच्चा जो है कि खुशी मना रहा है, तुम जो है कि मुंह ढके हुई हो, तो चलो तुम भी हंसो, है ना, दिखाओ हमको हंस करके। तो उसी पे उन्होंने जो है कि बच्ची समझ करके, अपनी बच्ची समझ करके उन्होंने जो उसका चेहरे को जो है हटा दिया, चेहरे से नकाब को हटा दिया और बोला कि जाओ बच्चे के साथ खुशी मनाओ तुम भी। तो ये बातें हुई वहां पे। बिल्कुल। अब चलिए, सबसे बड़ी खबर जो है और प्राचार्य के मुंह से, यानी आपकी जुबानी लोग सुनना चाहते हैं, पूरे बिहार को जो इंतजार है, क्या नुसरत ज्वाइन करने वाली हैं? अभी जो है कि मेरी उसके क्लासमेट से बात हुई है। उसने कहा कि सर कल जो है कि वो ज्वाइन करेगी। मेरी बात हुई है, कल भी हुई है और आज भी हुई है। आज उसकी क्लासमेट ने ज्वाइन किया है भागलपुर में। तो वही से बात हो रही थी कि बोली कि नुसरत जो है कि कल वो ज्वाइन करने क्या नाम है इनकी क्लासमेट का? बिल्किस परवीन नाम है। अच्छा, बिल्किश ने आपको कहा है। तो आपने बिल्किश को ये कहा था कि उनसे पूछने के लिए क्या करना है? हाँ, मैंने उससे कहा था कि तुमसे बात कांटेक्ट में है कि नहीं वो नुसरत। तो बोले कि नहीं सर, कल भी बात हुई है, आज भी बात हुई है और उसको कोई नाराजगी नहीं है मुख्यमंत्री से या सरकार से, कोई नाराजगी नहीं है, बहुत खुश है वो। कल कितने बजे ज्वाइन कर रही हैं और किस अस्पताल में वो ज्वाइन करेंगी? वो पटना सदर में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, मतलब पोस्टिंग हुई है। अच्छा। कल पटना सदर में ज्वाइनिंग करेगी। 10 से 11 के बीच में उम्मीद है कि ज्वाइन करेगी। अच्छा। कल लास्ट डेट भी है? हाँ, कल लास्ट डेट भी है। तो आप भी टेंशन में होंगे कि भाई आपके यहाँ से सिलेक्शन का जो रेशियो है, पता चला है कि 90% स्टूडेंट आपके जो हैं सफल हो गए हैं आयुष सेवा में। जी। और वो डॉक्टर हो गए हैं। तो आपको भी ये टेंशन होगा ना कि हिजाब प्रकरण जो है तूल पकड़ लिया है और नुसरत जैसी मेधावी छात्रा यहाँ की जो अब डॉक्टरी सेवा ज्वाइन नहीं कर रही है, अब कितनी राहत मिल रही है? देखिए, राहत तो खैर शुरू में ही मिली थी जब हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और जब ये सब प्रकरण हुआ था तो उससे कोई नहीं, क्योंकि बच्चे हमको जो है अपडेट दिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ये खामखा मीडिया में जो है कि इस तरह का नैरेटिव जो है कि चला है, निगेटिविटी चली है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे लोग तो खुद परेशान है कि सर ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मीडिया में इस तरह से जो है कि गलत मीडिया न्यूज दे रही है। एज ए प्राचार्य आप क्या कहना चाहेंगे प्रिंसिपल के तौर पर कि ये जो मामला तूल पकड़ा, इसे इस्लाम से जोड़ दिया गया था और बिहार के साथ साथ कई राज्यों से जो है अपोजिशन हो या फिर जो लोग हैं वो विरोध करने लगे थे, तो क्या मानते हैं कि ये इस्लाम से जोड़ना कहां तक सही? नहीं, इस्लाम से तो बिल्कुल ही जोड़ना गलत था। अब जो भी लोग जो बयान दिए हैं, स्टेटमेंट मीडिया में दिए हैं, वो तो वहां पे मौजूद थे नहीं। बस सुनी सुनाई बातों पे जो है कि वो लोग बयान देते चले गए। नुसरत के परिवार से या नुसरत का कोई बयान नहीं था ऐसा? नहीं, कोई बयान नहीं था। नुसरत के परिवार लोगों से मेरी बात हो रही है टेलीफोनिक। हाँ, फेस टू फेस बात नहीं हुई, लेकिन टेलीफोनिक बात हुई है। कभी वो लोग नाराज नहीं हुए, बल्कि खुशी का इजहार किया। वो लोगों ने मुबारकबाद दिया हमको भी और मुख्यमंत्री को भी। सबसे बड़ी खबर यही है कि कल का इंतजार है। कल शनिवार
को आखिरी तारीख है जब आयुष डॉक्टर को ज्वाइन करने का मौका दिया गया है। यानी इस दौरान कल एक तरह से नुसरत भी ज्वाइन करेंगी और नुसरत के ज्वाइन करने के बाद जो विवादों का जो चैप्टर है ये कल क्लोज भी हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। लग रहा है नुसरत जी कब ज्वाइन कर रही है? कल ज्वाइन कर रही हैं। कल ज्वाइन कर रही है। मुझे पता चला है कल ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा, आपकी बैचमेट हैं नुसरत जी, जी? कैसी जी। है नुसरत जी? मतलब नुसरत जी के बारे में पहले से आप जानते होंगे किस नेचर का है? हाँ, सब चीज में अच्छी, पढ़ने लिखने में अच्छी है। जैसे वो रहती थी वैसे ही रहती कभी लोगों ने फेस नहीं देखा पहले? नहीं, कभी क्लास में भी, क्लास में भी नहीं। तो अब लग रहा है ये विवाद खत्म हो गया। बिहार से लेकर जम्मू, ये जो विवाद है जी, ये विवाद मतलब सही मानती हैं गलत? उस तिब्बी कॉलेज में जहां उतना तूल नहीं पकड़ना चाहिए जितना पकड़ लिया है। शिक्षा और दीक्षा बेवजह। ग्रहण नीतीश कुमार को कैसे देखती हैं कॉलेज के प्रिंसिपल बिहार के मुख्यमंत्री को? मोहम्मद मुझे लगता है कि उन्होंने इंटेंशनली वो नहीं किया होगा। मतलब उस वक्त लगा होगा कि वो फेस ओपन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन उस वक्त वो फेस ओपन नहीं था तो उन्हें शायद वो फील अच्छा ना लगा हो, इसलिए अच्छा लगेगा कल नुसरत ज्वाइन कर लेंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी अच्छा लगेगा कि वो आप अपने भी ज्वाइन की हैं? नहीं, मैं नहीं की हूँ। आप नहीं की? आपको कर लेंगे? आप भी पास की हैं? हाँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। आप नहीं कर रहे हैं। तरिया में निगरानी विभाग ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल विकास परियोजना के महिला पर्यवेक्षिका अंबिका कुमारी को 4000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी को ये जानकारी मिली थी कि महिला पर्यवेक्षक एक काम के एवज में 15,000 की मांग की थी। वहीं पीड़ित ने 4000 देने का वादा किया और निगरानी विभाग की टीम ने 4000 रुपए देते हुए रंगे हाथ महिला पर्यवेक्षक को दरअसल गिरफ्तार किया गया है। तो 4000 रुपए घूस लेने का ये मामला सामने आ रहा है। निगरानी की टीम महिला परियोजना को गिरफ्तार कर दरअसल यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद देखिए पटना अपने साथ निगरानी टीम ले गई है। उनके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की घटना को सत्य पाया गया और उसके बाद जब उनके द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की गई है तो आज हम लोग जो है ट्रैप की कार्रवाई किए हैं जिसमें वो 4000 रुपये रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ी गई है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घूस लेते हुए कलर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मोतीपुर में घूसखोर कलर गिरफ्तार हुआ है। 8000 रुपए घूस लेने का मामला सामने आया है। मोतीपुर प्रखंड का कलर श्याम कुमार विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। घूस लेते हुए कलर की गिरफ्तारी हुई है। अंचल कार्यालय में जिनके द्वारा जमीन के में कुछ कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग की गई थी तो उनके कंप्लेन पर सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद जो है उस पर कार्रवाई की गई धावा दर गठित करके और धावा दर गठित में उनके पास से 8000 रुपया रिकवर किया गया। सारा प्रक्रिया देने के बाद में जो है कि श्याम जी से जब मुलाकात हुई कि हमको सीओ सर से बात करवाइए कि अब सीओ और आरओ दोनों आदमी यहाँ से करके वेरीफाई भेज देंगे तो मेरा ये रोक सूची से हट जाएगा। उसके बाद में जो हुआ कि नहीं ये सब हटाने से पहले आपको हमसे भेंट करना होगा, जो ये नाजिर साहब है श्याम जी। तो हम इनसे बोले कि सर बोलिए कि क्या करना है। उसके बाद वो बोले कि ठीक है कि हम आइए आपसे बात करते हैं। तो वो बाहर निकल करके हमसे बात की और बात क्या की कि 10,000 रुपया आपको देना होगा इसको हटाने के लिए। गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। थावे दुर्गा मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। सिवान, छपरा, गोपालगंज में छापेमारी हुई। एसआईटी ने अब तक 15 लोगों को डिटेन किया। देखिए संदिग्धों से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। 17 दिसंबर की रात थावे दुर्गा मंदिर में हुई थी आभूषणों की चोरी। थावे दुर्गा मंदिर में चोरी का ये मामला सामने आया है। गोपालगंज से इस वक्त की ये बड़ी खबर बताते चले आपको, ये चोरी का मामला है थावे दुर्गा मंदिर में। सिवान, छपरा, गोपालगंज में भी छापेमारी चल रही है। एसआईटी ने अब तक 15 लोगों को डिटेन किया है। जो संदिग्ध हैं उन सभी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। 17 दिसंबर की रात थावे दुर्गा मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई थी। पीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड में पुलिस ने अलग अलग इलाकों में इस वक्त छापेमारी शुरू कर दी है। डीआईजी सारण रेंज के नीलेश कुमार के द्वारा गठित एसआईटी की 5 टीमें इस वक्त गोपालगंज के अलावा सिवान, छपरा और गोपालगंज के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की तस्वीर आई है उसके आधार पर अपराधियों को चिन्हित करने के बाद उनके संभावित ठिकानों पर इस वक्त एसआईटी की छापेमारी चल रही है। हालांकि एसआईटी को अब तक आभूषण बरामद करने में सफलता नहीं मिली है, लेकिन जो एसपी है अवधेश दीक्षित उन्होंने
अपराधियों की फुटेज को जारी करते हुए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है और लोगों से ये अपील किया गया है कि इस तरह के अपराधी कहीं दिखे तो उनके बारे में सूचना दे या फिर पकड़वाने में पुलिस की मदद करे। देखने वाली बात होगी कि गोपालगंज पुलिस इस पूरे मामले में कब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है और चोरी किए गए आभूषणों की रिकवरी कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। भागलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से शहर के दक्षिणी क्षेत्र के मिराजन हाट सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। सड़क के किनारे नाले पर दुकान लगा करके बेच रहे दुकानदारों को जगह खाली करने का निर्देश देने के साथ साथ कई लोगों से फाइन भी वसूला गया। अधिकारियों का यह कहना है कि जब तक सड़कों से पूरी तरीके से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तब तक ये अभियान चलता रहेगा। चाह रहे हैं उसी क्रम में यह प्रयास जारी है। लोगों से हम लोग अपील बार बार कर रहे हैं कि आप जो म्युनिसिपल नाला बना हुआ है उसके पार अपना व्यापार करें, व्यापार खूब मस्ती में करें, बढ़िया से करें, लेकिन आम जनों को कोई दुविधा ना हो, चलने में कोई असुविधा ना हो, इस हेतु हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराना चाह रहे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 23 दिसंबर को पटना आएंगे और पार्टी में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद वो पहली बार पटना आएंगे। तो ऐसे में देखिए पार्टी की ओर से उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने यह कहा कि नितिन नवीन 23 दिसंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे पटना आएंगे। एयरपोर्ट से ही उनका रोड शो होगा जो बेली रोड होते हुए राजवंशी नगर और महावीर मंदिर जाएंगे। इसके बाद मिलर स्कूल मैदान में उनके अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है। इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इस बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर आएंगे। तो वो इंतजार समाप्त हो गया। 23 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी इस पटना के धरती पर आ रहे हैं। लगभग 12:30 बजे वह एयरपोर्ट आएंगे और पूरे बिहार के और पटना के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और उनको बड़ी तैयारी के साथ वो रोड शो करेंगे और उसके बाद मिलर स्कूल में उनके अभिनंदन, बिहार भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। दिल्ली के बिहार भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। बताते चले आपको, टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। दिल्ली के दरअसल बिहार भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी इस वक्त वहां पर मौजूद रहे। देखिए, सभी विपक्षी नेता लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में प्रधानमंत्री के साथ में अनौपचारिक चाय पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थी। शीतकालीन सत्र के बाद स्पीकर ओम बिरला, पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के साथ साथ सभी दलों के फ्लोर लीडर संसद सत्र के कामकाज की चाय पर चर्चा की। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। शीतकालीन सत्र के बाद हुई चर्चा में जो लोग यहां पर शामिल हुए उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और यहां पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी। दरअसल सभी विपक्षी नेता लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में प्रधानमंत्री के साथ में अनौपचारिक चाय पार्टी में शामिल हुए थे। देखिए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल के नए बिल्डिंग में नए साल में एयर एम्बुलेंस उतरने लगेगा, जिसको लेकर हेलीपैड बनकर तैयार है। कुल 5,662 बेड के बन रहे वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग के 2 टावर के उद्घाटन के बाद अब बारी है एयर एम्बुलेंस के उतरने की। और अब लाइसेंस की प्रक्रिया भी देखिए शुरू हो चुकी है। अस्पताल को डीजीसीए से माना जा रहा है कि फरवरी तक लाइसेंस मिल जाएगा, तब जाकर सीधे मरीज अस्पताल की छत पर हेलीकॉप्टर से लैंड कर पाएंगे। हेलीपैड अस्पताल के 10वें फ्लोर पर बना है, जिसको लेकर रैंप के साथ 2 लिफ्ट भी लगाए जा चुके हैं।
बिहार का पहला अस्पताल होगा जिसकी छत पर एयर एम्बुलेंस से मरीज सीधे लैंड कर सकेंगे। और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि आपको हमने बताया कि हेलीपैड बनकर तैयार है और सीएम नीतीश कुमार ने दो बार निरीक्षण किया है और जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक यहां पर लगातार काम जारी है। माना जा रहा है कि फरवरी तक डीजीसीए से लाइसेंस मिलने के बाद यहां पर जो एयर एम्बुलेंस उतरने का काम है वो शुरू हो जाएगा। और ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो एरिया है, ये पूरा हेलीपैड है, यानी जो मरीज को लाने वाला जो हेलीकॉप्टर है वो सीधे यहां पर आपको लैंड करेगा। और इसके अलावा अगर बता दें आपको तो रैंप एरिया भी तैयार कर लिए गए हैं, यानी अगर हेलीकॉप्टर से मरीज उतरेंगे तो उसके बाद सीधे यहां से रैंप के जरिए वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यहां से रैंप से मरीज जो है जाएंगे और उसके बाद दो लिफ्ट है तैयार और लिफ्ट के जरिए जो है सीधे इमरजेंसी वार्ड में मरीज पहुंच सकेंगे। कब से शुरुआत हो रही है? एक्चुअली शुरुआत होने के लिए वही एनओसी जो वहां से लेना पड़ता है, तो अगर हमको परमिशन मिल जाता है, एनओसी मिल जाता है, तो कोई भी एम्बुलेंस जो है सो टेक ऑफ कर सकता है या यहाँ उतर सकता है। तो दरभंगा और मुजफ्फरपुर या कहीं से भी जो है सो यहाँ बिहार के अंदर या बाहर से भी यहाँ एम्बुलेंस के थ्रू मरीज, सीरियस मरीज आ सकते हैं। और यहाँ से अगर जरूरत पड़ा, बहुत सीरियस है, तो बाहर भी जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसका जितना काम हो चुका है, एनओसी मिलने के बाद ये सुविधा भी हमको लगता है कि आम जनता के लिए ये ओपन कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ से रैंप एरिया भी तैयार है, सीधे मरीज आएंगे और वार्ड तक यहाँ रैंप है, रैंप के बाद दो लिफ्ट है, दो लिफ्ट जो है सो जाकर के स्पेशल इसके लिए 2 लिफ्ट दिया गया है जो ऊपर तक आता है, माने हेलीपैड एरिया तक आता है, और वो लिफ्ट सीधे जाकर के इमरजेंसी में चला जाएगा। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल लगभग 40% बनकर तैयार है, जिसमें शुरुआती में ही कहा जाए तो हेलीपैड बनकर भी तैयार है और अब एयर एम्बुलेंस से मरीज को लैंड कराने की व्यवस्था कराई जा रही है। यहीं से लैंडिंग और यहीं से टेक ऑफ करते हुए मरीजों का बेहतर इलाज हो सके, इसको लेकर पीएमसीएच फिलहाल तैयार नजर आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए, बिहार में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हो गया है। पटना में सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले या फिर रिक्शा चालकों को हो रही है, लेकिन अब तक नगर निगम की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में लोग जैसे तैसे अपने स्तर से कूड़े इकट्ठा करके, लकड़ी चुन करके जला रहे हैं और ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लहर का प्रकोप साफ तौर पर नजर आ रहा है। कपकपाती ठंड से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह इस तरीके से अलाव जलाकर अपने आप को ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी बिहार के कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अनुमान है कि अभी जो तापमान है वो और नीचे जाएगा। ऐसे में नगर निगम की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन की तरफ से लकड़ियों की व्यवस्था की गई है या नहीं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मनोज राम। ठंडा बहुत है जी। लकड़ी खुद ही से जला रहे हैं कि कुछ व्यवस्था हुआ है? नहीं, खोज के जला रहे हैं। हम नगर निगम से में ड्यूटी करते हैं, खोज के जलाते हैं। खोज के जला रहे हैं जी। लकड़ी ना मिलने के कारण हम लोग टायर बोरा खोज के जला रहे हैं, नहीं मिलता है तो वही बोरा जला रहे हैं। तो ये देखिए, अभी जो लकड़ी की व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है और यही वजह है कि लोगों का कहना है कि खुद से ही जो व्यवस्थाएं हो पा रही है ढूंढ कर ये लोग जला रहे हैं। ठंड बहुत है तो खुद ही से बचाव कर रहे हैं। यस यस यस। लकड़ी उकड़ी अभी नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं, अभी हम लोग को लकड़ी वगैरह कुछ नहीं मिला, इसलिए हम लोग टायर वगैरह, बोरा वगैरह खोज करके अपने से जला रहे हैं हम लोग। लगता है अचानक जो ठंड गिरी है इस कारण अभी व्यवस्था नहीं हो पाई। यस मैम, यस यस। बाकी हर साल होता है? हाँ, हर साल तो देखिए होता है, लेकिन इस बार तो अभी नहीं हुआ अभी हम लोग को। अच्छा, इस बार लकड़ी नहीं मिला, इनकम टैक्स से मिल जाता था लकड़ी। ठंड है चाची? ठंडा में सहारा बन रहा है आज? हाँ, सहारा है आगे बुआ, आगे सहारा है। हाँ, पन्नी उन्नी चुन के जाते हैं। अच्छा, लकड़ी मिलेगा तो फिर लकड़ी जलाइएगा? हाँ, लकड़ी मिलेगा तब ना लकड़ी जलाएंगे। पिछला साल मिला था लकड़ी? हाँ, अगला साल रात गिरता था, रात में लकड़ी गिरता था। इस बार भी आगे लगता है गिरेगा? जी गिरेगा, अगला ये साल भी गिरेगा। अभी ठंड गिरा है ना। हाँ। अब गिरेगा। इसका भी कोई अभी शुरुआत है, लेकिन बहुत ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है, अभी ज्यादा, बहुत ज्यादा शुरुआत हुआ है। बिल्कुल, तो कल से जो अचानक ठंड बढ़ी है उसका असर ये है कि अभी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो तो नहीं हो पाई है। बावजूद इसके ये लोग खुद अपने तरीके से जैसे तैसे जो आग की व्यवस्था है वो कर रहे हैं और जगह जगह अलाव जला रहे हैं, ताकि अलाव का जो गर्माहट है वो बनी रहे और
ठंड से खुद को बचा सके, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ऐसे में खुद को बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। ऐसे में लोग भी सतर्क हैं और जिन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना है वो अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, कुहासे का असर ट्रेनों के साथ साथ विमान की उड़ानों पर भी पड़ा है। सुबह आने वाली और देर शाम उड़ान भरने वाली विमान पटना एयरपोर्ट पर विलंब से पहुंची। आधे से 1 घंटे की देरी से कोलकाता, लखनऊ और रांची से विमान पटना पहुंची। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ये डिलेड की यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर समय सारणी दिखाई जाती है एयरपोर्ट पर, उसकी ये तस्वीर है। विमानों पर भी कुहासे का असर साफ तौर पर पड़ रहा है। जहां ट्रेनों पर है, ट्रेनें काफ़ी विलंब से आ रही है, वहीं पटना एयरपोर्ट में भी विमान जो हैं वो काफ़ी विलंब से नहीं है। बात करें तो आज सुबह से आने वाले विमानों में कोलकाता, रांची, बेंगलुरु जो विमान है आधे घंटे से 1 घंटे की देरी से पटना पहुंची है। वहीं जाने की बात करें तो मुंबई, लखनऊ, रांची इंडिगो जाने वाली और एयर इंडिया की जो विमान है वो जो जाने वाली है वो भी विमान विलंब से चल रही है। तो जो कुहासा है, कुहासे के कारण सुबह के समय और देर शाम के समय जो विजिबिलिटी कम रहने के कारण जो विमान है वो घंटे भर की देरी से पहुंच रही है और जाने में भी विमान 1 से आधे घंटे और 45 मिनट की देरी से उड़ान भर रही है। हालांकि यात्रियों को पटना एयरपोर्ट पर कुछ खासी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि अतिरिक्त लॉन्च बनाया गया है, लोगों को काफ़ी परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन कुहासे के कारण, कम विजिबिलिटी के कारण विमानों की जो उड़ान है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और इसी के